इंडिया के अंदर ये 3 बेसिक चीज़ें ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ना, एजुकेशन स्ट्रक्चर, ओके, सेक्स बिकॉज पॉपुलेशन में हम चाइना से आगे निकल ही गए हैं रिसेंटली, एंड देन सेक्स एजुकेशन। और उसके पीछे एक वजह ये भी एक, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि हमारी कंट्री में किताब पूरी इस चीज़ पर लिखी गई है। आई डोंट नीड टू नेम इट, विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी पीपल नोज अबाउट इट। एंड ऐसे मंदिर भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के पूर्वज भी जानते थे कि इसको समझाना ज़रूरी है। बट आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों पे पर्दा डाल दिया जाता है, टिपिकल थिंग विच आई रियली फाइंड अमेजिंग। और इसकी वजह से ये होता है कि सिंस इंटरनेट एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर इजीली एंड चीपली अवेलेबल, काफ़ी सारे लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रेफ़र करते हैं, एरोटिक बुक्स को रेफ़र करते हैं, अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं। आपका दोस्त आपकी उम्र का है, आपके पेरेंट्स की उम्र का नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसकी मैच्योरिटी आपके लेवल की थोड़े 1 आध साल आगे पीछे होगी। वो आपको क्या सलाह देगा? और पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑलरेडी एक मिसकंसेप्शन खड़ा करता है। इट इज़ ऑलरेडी क्रिएटिंग प्रेजुडिस इन द माइंड रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स, आपकी एनाटॉमी, you know, the doubts about size and the performance minutes and length and duration and all. Exactly. The biggest problem is पेरेंट्स को थोड़ा बहुत तो इस चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना चाहिए, और उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। कई सारे पेरेंट्स इस बात से डरते हैं, कई सारे सोशल मेंबर इस बात से डरते हैं कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो लोग मिसगाइड होंगे। मिसगाइड होने वाला तो वैसे भी मिसगाइड हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी हो रहा है अगर सोशल मीडिया में इतनी सारी चीज़ें धल्ले से या धड़ल्ले से अवेलेबल है तो पॉइंट है, अगर कम से कम आप उनके साथ ओपनली डिस्कस करेंगे ना मैच्योर वे, तो वो मिसगाइडेड कंटेंट को देखकर भी समझेगा कि ये रियलिटी नहीं है। और कई बार ये होता है कि जब आप स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबाते हैं तभी वो ज़्यादा उछलती है इन अ वीकर मोमेंट। अगर आप कंप्लीटली इन सारी चीज़ों की नॉलेज को ब्लॉक करके रख के बैठे हुए हैं, आप इन पर पर्दा डाल के बैठे हुए, तो क्यूरियोसिटी है, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं से आपको बातें बाहर से भी मिलने सुनने वाली है। गौतम बुद्ध को भी बाहर से पता ही चला था कि हाँ भाई, दुनिया में लोग मरते हैं, बूढ़े भी होते हैं, दुनिया ऐसी है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, तो फिर पूरी ज़िंदगी बदल गई ना। वाई डिड गौतम बुद्ध सडनली बिकम अ सेंट एंड एसेटिक? क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी में एक 360 डिग्री टर्न आ गया, उन्होंने एक इल्यूजन में ज़िंदगी जी थी, उनको वास्तविकता का परिचय ही नहीं था। और हर एक के साथ ही होता है, जब वास्तविकता का परिचय नहीं होता तो एक झटका लगता है, और कभी कभी वो एक्सट्रीम होता है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टू। सो इफ़ यू शेयर थिंग्स, तो ये होता है कि कई अचानक से सडनली इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक डेस्परेशन नहीं होता है। प्लस सेकंड थिंग आई फाइंड इज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंटेंट एंड थिंग्स दे रीड। माई फ्रेंड इज इनटू दिस, ये लोग रिलेशनशिप में हैं, इन लोगों ने ये चीज़ें अकम्प्लिश कर ली है, इसमें इंटीमेसी की भी बात आ जाए तो मैं अभी भी पीछे हूँ। पेयर प्रेशर के चक्कर में व्हेन यू आर नॉट मेंटली रेडी, यू आर नॉट फिजिकली रेडी, यू आर नॉट psychologically ready, a lot of people just jump into something, they have bad experiences. It's not only about good bad intimacy, their violent incidences भी होते हैं, and then they are afraid of that, and then उनके बाद उनकी मैरिड लाइफ पर भी इफेक्ट आती है। अगेन, जिन लोगों ने थ्रू आउट पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रेफर कर लिया क्योंकि कोई गाइड करने वाला बड़ा बुजुर्ग नहीं था, मैरिज ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चंस आते, मेरी शादी होने वाली, अब मुझे ये डाउट्स हो रहे हैं। यार बच्चों जैसे डाउट होते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता, एंड इट्स दे आर नॉट एट फॉल्ट, क्योंकि उनको किसी ने लाइफ के बारे में समझाया नहीं, इस चीज़ों के बारे में। और उन्होंने जिन चीज़ों के बारे में रेफ़र करा वो बताते हैं, मैंने इस चीज़ में ये पढ़ा था, इस मूवी में ऐसा देखा था, आधा घंटा तक लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, सो एंड दैट इज स्टूपिड। इवन अ साइंटिफिक सर्विसेज, एन एवरेज परफॉर्मेंस टाइम फॉर दैट थिंग वुड बी अराउंड 7 minutes मैक्स, दैट टू इन अमेरिका। कंट्री वाइज भी परफॉर्मेंसेज ऑफ पीपल इन डिफरेंट जोग्राफी इज वेरिंग। तो उसके नॉलेज तक लोगों को नहीं होती, क्योंकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जिस चीज़ के लिए करते हैं उसके बदले साइंटिफिक पेपर या रिसर्च पेपर पर कर ले तो भी शायद ज़्यादा जानने मिल जाए। और ये तब होता है जब कोई बताए कि क्या रेफ़र करो क्या ना करो, राइट। एंड डोंट गूगल एवरीथिंग। कुछ चीज़ें तो भगवान भी शायद आपको बताए, आपके पेरेंट्स बता दे, हर चीज़ गूगल में नहीं मिलती है। ओके, गो टू अ लाइब्रेरी, दैट्स फार बेटर, बिकॉज गूगल विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी विल गिव यू द प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। इवन आई वुड से लाइक मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल दैट, वो भी अगर कम बच्चे, मतलब कम उम्र के बच्चे, लाइक लेट्स से 8-9 years, उनको ये नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। लड़कों को भी, हाँ, लड़कों को भी, लड़कियों को ही क्यों, लड़के को पता होना चाहिए, सैनिटरी पैड लेने जाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल थिंग, इट हैपन्स। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सम पर्सन इज गोइंग थ्रू। I knew about this. I've been grown in a very broad-minded environment. So simple thing. So okay, चलो इनको क्रैम्प्स पेन हो रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि खाली इस चीज़ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बेसिक
स्किल्स होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, बर्तन धोना आना चाहिए, वो लड़के लड़की का काम नहीं है। तो जब आपकी फैमिली में कोई लेडी है वो काम काज नहीं कर पा रही है, एंड यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बेसिकली, तो कम से कम आप उनकी हेल्प करते हैं, यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट देम, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यही है इन सारी चीज़ों के बारे में लड़कियों को जितना पता होना चाहिए, लड़कों को भी ना, लड़कियों को इवेंचुअली पता चलता है, फीमेल फिगर बताती है, लड़कों को ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में मॉम शेयर नहीं करती या डैड शेयर नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें पता है तो कम से कम वो अपने घर में उस वक्त में उतने तो कॉन्शियस रहेंगे इमोशनली भी। यू नो समटाइम्स व्हेन समबडी इज एक्टिंग इरिटेबल, व्हेन समबडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ अपसेट मूड और हैविंग मूड स्विंग्स, तो आप यू विल नॉट बिकम जजमेंटल अबाउट देम and you will understand maybe that person is going through extreme amount of pain or the person needs, you know, my support or understanding.